और कैसे हैं आप लोग। आज क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 3 देखेंगे। इसमें भी कुछ थ्योरम को प्रूव करेंगे, एकदम मज़ा आने वाला है। चलिए देखते हैं। ब्रूस ली क्या बोले हैं, अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद हमारा काम प्राकृतिक, कौशलपूर्ण, तेज और स्थिर हो जाता है। ब्रूस ली बोले कि जब हम एक ही काम को लगातार बार बार करते हैं तो हमारा कौशलपूर्ण हो जाता है, वो काम में प्रैक्टिस हो जाती है, प्राकृतिक हो जाती है और हम कंफर्टेबल फील करते हैं। शुरू में आदत नहीं रहता तो मुश्किल लगता है। सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। और देखिए हम लोग रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या पढ़े हैं, ए पैरेललोग्राम इन व्हिच ए एंगल इज राइट एंगल, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। लेकिन उसी के सहारे हमें प्रूव करना है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। कैसे? ABCD let ABCD is a rectangle। तो रेक्टेंगल का मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका वन साइड 90 डिग्री। तो मान लीजिए एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल D 90 है। इसके सामने का जब ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में हमने क्या पढ़ा कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल आर इक्वल। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, दिया हुआ है थ्योरम में। अब चलिए अगर किसी तरह हम D और C इक्वल सिद्ध कर दें, प्रूव कर दें, काम बनेगा। देखो प्यारे बच्चों, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। क्यों? क्योंकि ABCD इज पैरेललोग्राम, इज पैरेललोग्राम। तो ये दोनों जब पैरेलल है तो कंजुकेटिव इंटरनल अल्टरनेट एंगल नहीं, इंटीरियर वन साइड एंगल का सम, इसका सम कितना होगा 180। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि टू पैरेलल लाइंस के जब ट्रांसवर्सल कोई ट्रांसवर्स करता है तो कंजुकेटिव इंटरनल एंगल, सम ऑफ कंजुकेटिव इंटरनल एंगल 180। तो एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि सम ऑफ कंजुकेटिव इंटरनल एंगल, ठीक है। तो D इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, तो 90 डिग्री प्लस C इज 180। इसी में हम D का वैल्यू रख दिए क्योंकि D मालूम है, हमने लिखा है D 90 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब C 90 हुआ तो इसका अपोजिट एंगल A है, वो भी 90 होगा। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 90। अपोजिट एंगल्स, और पैरेललोग्राम में हमने क्या पढ़ा है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तब देखिए D भी हो गया 90, ये 90 ऑलरेडी हम लिए ही थे, ये भी 90, ये B भी 90 और A भी 90। तो इसका मतलब इन ए रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आइए देखते हैं आगे। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर ईच अदर। रोम्बस क्या होता है प्यारे बच्चों? रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, ये तो हम जानते ही हैं, जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ये भी जानते हैं। अब कह रहा है कि उसका डायगोनल जो बाइसेक्ट करेगा वो
90 डिग्री पे करेगा। ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी इज ए रोम्बस, माना। और AC and BD, AC and BD is diagonal meet on point O, O पॉइंट पे मीट कर रहा है यहाँ। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। वी हैव टू प्रूव दैट, डायगोनल AC and BD bisect each other at 90 डिग्री। ठीक है, अब इस दो एंगल में विचार करके देखिए क्या क्या मिलता है। इस दो एंगल में ये कॉमन है, माने AO कॉमन है। ये दोनों क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है इक्वल पार्ट में, तो ये और ये इक्वल होगा, और ये इक्वल ऑलरेडी चूंकि रोम्बस है, तो ये साइड इसका ये कॉमन और ये साइड इसका, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ऐसे से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इसका मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल, दोनों लीनियर पेयर है, दोनों को सम करेंगे तो 180, और दोनों इक्वल है तो दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होता है। इसको लिखेंगे कैसे, इसको ठीक है, ट्राइंगल AOD, यानी ये ट्राइंगल लिए AOD एंड ट्राइंगल AOP में AD इज इक्वल टू AB। क्यों? क्योंकि रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है, बिकॉज ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, AO दोनों में कॉमन है, मतलब OA इज इक्वल टू OA कॉमन। ठीक है, और OD इज इक्वल टू OB, बिकॉज इन पैरेललोग्राम diagonal bisect each other, तो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये इसका इक्वल हो गया, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। देयरफॉर ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल AOB, किससे, SSS से। इसका साइड ये साइड के बराबर, ये कॉमन हो गया, ये दोनों साइड इक्वल, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB, माने ये एंगल बराबर इसका हो जाएगा। अब दोनों का सम, माने एंगल AOD प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, यहाँ लिख सकते हो लीनियर पेयर, और AOD इज इक्वल टू AOB, तो AOD की जगह अगर हम AOB लिख दें तो AOB प्लस AOB इज इक्वल टू 180, तो ये 2AB हो जाएगा। तो AOB 2AOB इज इक्वल टू 180,
देयरफॉर AOB इज इक्वल टू 90, तो इधर आएगा, डिवाइड करेंगे हम, और AOB बराबर AOD दिया है, तो देयरफॉर AOD इज इक्वल टू ऑल्सो 90। इसी तरीके से इस दोनों में लेके हम ये और ये 90 प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली we can prove that सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस अब सारे 90 डिग्री हो गए, इसका डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल। तो क्या किया हम लोगों ने, इस दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट सिद्ध किया, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट होता है, ये तो पता ही है, केवल हमें राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करना था। तो दोनों में हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लिया था, ये बराबर ये, और दोनों का सम 180, इसके लिए 90-90। इसी तरीके से इस दोनों ट्रायंगल में लेके हम 90-90 प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि पैरेलल रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल। नंबर 3 में देखते हैं, शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये मान लीजिए पैरेललोग्राम है, तो इसका बाइसेक्टर, जैसे इस एंगल का बाइसेक्टर मान लीजिए ये है, और इसका बाइसेक्टर ये है, और इसका बाइसेक्टर इसमें जाके ये है, और मान लीजिए इसका बाइसेक्टर ये है। तो इस तरह ये जो फिगर फॉर्म हुआ वो कह रहा है पैरेललोग्राम, वो रेक्टेंगल होगा। फिगर देखने में थोड़ा ये लग रहा है, लेकिन ये रेक्टेंगल होगा, हम प्रूव करेंगे इसको। ABCD, और इस पॉइंट को OM, इसको N, इसको K मान लीजिए। लेट AM बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इस एंगल A का AM बाइसेक्टर हो गया, और BK बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। DM बाइसेक्टर ऑफ एंगल D, ये आपने DM ले लिया। उसी तरीके से CK बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, और सब एक O पॉइंट पे मीट किया है, एक N पॉइंट पे मीट किया है, एक M पे, और दे मीट एट पॉइंट OM and K। ठीक है, we have to prove that OM and K is a rectangle। OM and K is a rectangle। ठीक है, अब इसमें एक चीज सोचिए, और इसका ये बाइसेक्टर है, मतलब ये आधा हो जाएगा, इसका भी बाइसेक्टर है, तो ये भी आधा हो जाएगा, और इस पूरे का सम कितना होगा, चूंकि ये पैरेललोग्राम है, तो कंजुगेटिव इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। तो इसका मतलब ये पूरा 180 हुआ, तो आधा इसका सम 90 होगा। तो इस ट्रायंगल में ये 90 है, तो रिमेनिंग ये भी 90 होगा, मतलब इसका सम 90 है, तो इसका मतलब इसका 90 डिग्री होगा। ये 90 हुआ तो ये भी 90 होगा। तो इस तरीके इस ट्रायंगल को लेके हम ये 90 प्रूव कर दिए। इसी तरीके से इसको लेके ये हम ले लें, तो इसके सहारे फिर इसका सम कितना हो जाएगा 90। तो ये 90 अगर हुआ तो इसका मतलब ये एंगल 90, भाई ये और ये 90 हुआ, ये और ये 90 हुआ, तो ये एंगल 90 हो जाएगा। तो ये
ये एंगल 90 होगा। इसी तरीके से आप इसमें ले लोगे तो ये एंगल 90 होगा और इसके सहारे यानी चारों एंगल 90 प्रूफ हो जाएगा। तो 90 प्रूफ हो गया, इसका मतलब ये क्या है, रेक्टेंगल है। आप कहोगे कि चारों एंगल तो 90 प्रूफ हुआ, लेकिन उसके साइड पैरेलल कहाँ प्रूफ हुआ? तो हम जानते हैं कि अगर अपोजिट साइड अगर इक्वल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम भी ये होगा और 90 डिग्री है, मतलब ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसी को हम लिखेंगे कैसे, इन एंगल DAB और एंगल DAB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180। अब 2 से डिवाइड कर दिए इस दोनों तरफ, और एंगल DAP का हाफ ये चूँकि बाइसेक्टर था तो एंगल OAB हो जाएगा। एंगल OAB प्लस ABC में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल ABO ये एंगल हो जाएगा। एंगल ABO इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ट्राइंगल OAB में, इन ट्राइंगल OAB ये एंगल का सम कितना होगा, 180। तो एंगल OAB प्लस एंगल ABO प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। तो ABO, OAB और ABO 90 ऑलरेडी हमें निकला हुआ है, तो इसके जगह 90 देंगे प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90। तो ये 90 हुआ, तो इसी तरीके ये क्या हुआ, अपोजिट वर्टिकल एंगल। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल KOM वर्टिकली अपोजिट, और AOB 90 है तो ये भी KOM भी 90 होगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली वी कैन प्रूव, हमने इसको 90 प्रूव कर दिया। सिमिलरली we can prove that इस एंगल का नाम पड़ेगा OMN। एंगल OMN इज इक्वल टू एंगल KNM और इसका नाम पड़ेगा NKO इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप इस ट्राइंगल में अगर लेते हैं तो इस ट्राइंगल में इसका और इसका सम क्या होगा, 90। तो रिमेनिंग, ये पूरे ट्राइंगल में रिमेनिंग 90 हो जाएगा। फिर अगर इस ट्राइंगल में लेते हैं आप, इसका सम 90, तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 90 होगा। फिर इसमें इसका सम 90, तो ये 90 होगा, तो वर्टिकली अपोजिट 90। तो चारों 90 प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर KOMN इज ए रेक्टेंगल। क्यों रेक्टेंगल हुआ कि ऑल साइड्स 90 डिग्री। तो ऑल साइड 90 है, लेकिन ये पैरेललोग्राम भी तो होना चाहिए, ये पता नहीं है। तो जब ये देखो ये 90 ये 90, इसका मतलब ये पैरेलल, क्योंकि कंजुगेटिव इंटरनल एंगल का सम अगर 180 हो तो ऑलरेडी पैरेलल होगा। तो KOMN इज ए रेक्टेंगल, इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेललोग्राम। केवल अगर एक क्वाड्रिलेटरल में एक साइड यानी एक अपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल हो तो पूरा वो पैरेललोग्राम होगा। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड। सपोज कीजिए AB पैरेलल टू CD
और ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये दोनों पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ये पैरेलल भी है और ये इक्वल भी है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम। तो चलिए, तो क्या करें, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करें, ए से सी को मिला दीजिए। ड्रॉ डायगोनल ए सी। डायगोनल ए सी को हमने क्या किया, मिला दिया। अब देखिए दो ट्रायंगल बना, इस दो ट्रायंगल में कुछ प्रूव करने का मूड हो रहा है, करके देखिए। देखिए ये पैरेलल इसका है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, मतलब एंगल बी ए, देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी में हम कंपेयर करके देखें। ए सी डी में क्या क्या बराबर होगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ए सी डी क्यों होगा, क्योंकि ये ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अच्छा, और ए सी कॉमन है दोनों में, ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन। ठीक है, और सी डी इज इक्वल टू ए बी दिया ही, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन। तो देखिए इस ट्रायंगल का एक साइड एंगल साइड, इस ट्रायंगल का एक साइड एंगल साइड के इक्वल है, तो इसका दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। ये एस ए एस से साइड एंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये साइड बराबर ये साइड, और ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। तो जब ये साइड बराबर भी है और ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब दोनों पैरेलल भी है, तब तो अल्टरनेट इस दोनों लाइन को अगर ये ट्रांसवर्स कर रहा है, ये इक्वल इसका है, तो दोनों पैरेलल भी है, तो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। क्योंकि पैरेललोग्राम में अगर हम दो पेयर, एक पेयर तो ऑलरेडी दिया था पैरेलल है और दूसरा पेयर भी पैरेलल और इक्वल प्रूफ हो गया, पैरेललोग्राम हो जाएगा। हेंस देयरफॉर ये दोनों हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू बी सी, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू बी सी ए। अब देखो दो लाइन को कोई लाइन अगर ट्रांसवर्स करे और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो देयरफॉर ए डी पैरेलल टू बी सी, अल्टरनेट इंटरनल एंगल इज इक्वल। ठीक है, तो ए डी प्रूफ हो गया बी सी का, तो ऑलरेडी हेंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। इस तरीके से हमने क्या किया, इन दोनों को प्रूव करके, इसका मतलब ये भी निकला किसी पैरेललोग्राम का एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल हो और पैरेलल हो तब भी वो पैरेललोग्राम होगा। और उसके सहारे हम प्रूव कर सकते हैं दूसरा पेयर भी इक्वल और पैरेलल हो सकता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, फिर अगले पार्ट में मिलेंगे। इसको एक बार रिवीजन जरूर अपने से कीजिएगा, अपने से प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे।